जब भी हम पायलट को देखते हैं या फिर एयरपोर्ट जाते हैं तो ये एविएशन सेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ना। और क्या आप भी सेक्टर में एक्साइटिंग और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो एविएशन सेक्टर का ऐसा एक ग्लैमरस और वेल पेड करियर ऑप्शन है कमर्शियल पायलट का, जिसमें थ्रिल, एक्साइटमेंट, हार्डवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ भरपूर है। और फिर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में हो रही ग्रोथ के चलते कमर्शियल पायलट्स को एयरलाइंस में काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर होती है। तो अगर आप इस प्रोफेशन के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आप कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि कमर्शियल पायलट होता कौन है। कमर्शियल पायलट ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल होता है जो एक कमर्शियल एयरलाइंस के लिए पैसेंजर फ्लाइट्स भरने के लिए एलिजिबल होता है। एक कमर्शियल पायलट सिंगल एंड मल्टी इंजन एयरप्लेन्स में फ्लाइंग वर्क कर सकता है, एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है और को पायलट की तरह भी काम कर सकता है। इतना ही नहीं, कमर्शियल पायलट चार्टर फ्लाइट्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस, फायर फाइटिंग, एरियल फोटोग्राफी और क्रॉप डस्टिंग के लिए भी एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है। वैसे ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है जिसमें एयरक्राफ्ट को डिफरेंट वेदर कंडीशंस में हैंडल करना सिखाया जाता है और सेफ्टी इंश्योर करना भी, क्योंकि एक पायलट होने के नाते आप सैकड़ों लोगों की लाइफ को सेफ रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना आपका कमिटमेंट होगा। और कमिटमेंट के लिए स्किल्स भी तो जरूरी होंगी। इसीलिए अब जानते हैं कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए किन बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसी स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स, सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल फिटनेस, गुड सेंस ऑफ टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एटसेट्रा। चलिए अब आगे जानते हैं कि कैसे आप एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। तो देखिए, कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्लास 12th फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री से पास करनी होगी और फिजिक्स और मैथ्स में आपका स्कोर 55% से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में भी आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो भी आपको अपसेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। और इसके लिए आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स एग्जाम्स ओपन स्कूल से क्लियर करने होंगे, जैसे NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, और तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपका मेडिकली फिट होना भी जरूरी है, क्योंकि आपको DGCA का मेडिकल एग्जाम क्लियर करना होगा। आपका विजन भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको CPL कोर्स में एडमिशन लेना होगा। अब अगर CPL कोर्स के बारे में जाने तो इस कोर्स का मेन कॉन्सेप्ट है कि एयरक्राफ्ट को हवा में कैसे ऑपरेट किया जाए, और इसमें DGCA रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जनरल फ्लाइंग, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग, स्किल टेस्ट इंक्लूड होते हैं। CPL कोर्स की ड्यूरेशन 8 से 12 महीने होती है, जिसमें 80 आवर्स एकेडमिक सेशंस के लिए होते हैं और 200 आवर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। ये कोर्स ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 2 साल भी हो सकती है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद कैंडिडेट को, यानी आपको मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, ताकि आप आगे गवर्नमेंट और प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर सके। और फिर CPL ग्रेजुएट्स को इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी अच्छा सैलरी पैकेज और करियर अपॉर्चुनिटीज भी तो ऑफर होती है, यानी आप इसका फायदा भी ले सकते हैं। CPL कोर्स एयरक्राफ्ट फंक्शंस और एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डीप नॉलेज प्रोवाइड कराता है, और इसके सिलेबस में जो मेजर सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो है एयर रेगुलेशंस, एविएशन मीटीरियोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक और रेडियो टेलीफोनी। और जब सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज लेने के बाद आप कोर्स कंप्लीशन पर सारे पेपर्स क्लियर कर लेंगे और 200 आवर्स का फ्लाइट टाइम भी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाएगा। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड होते हैं।
और ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं RAGAAT यानी राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, IGRUA यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी एंट्रेंस टेस्ट और AMECET यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको मेरिट बेस पर भी एडमिशन मिल सकता है। और अब जान लेते हैं इंडिया के कुछ ऐसे बेहतरीन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम जहां से आप CPL कोर्स कर सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट हैं राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी रायबरेली उत्तर प्रदेश, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंडिया महाराष्ट्र, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब्स कॉलेज ऑफ एविएशन मुंबई महाराष्ट्र, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स लुधियाना पंजाब, आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात, स्कूल ऑफ एविएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली फ्लाइंग क्लब न्यू दिल्ली और PTC एविएशन एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु। इस CPL कोर्स की फीस कितनी होगी ये इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, फैकल्टी और अदर फैसिलिटीज पर बेस्ड होती है। यानी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट इसमें वेरिएशन मिलेगा, लेकिन एक CPL एविएशन कोर्स की एवरेज फीस 20 से 50 लाख के बीच होती है। CPL कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट में से कोई भी जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं, जैसे को पायलट, चीफ पायलट, कमर्शियल पायलट, एयरलाइन पायलट, कैप्टन, कम्यूटर पायलट, फर्स्ट ऑफिसर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। एक पायलट स्टूडेंट जिन टॉप नेशनल रिक्रूटिंग एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है वो है एयर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर एशिया, विस्तारा, अलायंस एयर, इंडिया जेट एयरवेज, एयर कोस्टा एटसेट्रा। एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर की सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है और साथ ही कैंडिडेट की स्किल्स पर भी डिपेंड करती है। वैसे एक CPL होल्डर को 10 से 15 लाख पर एनम की सैलरी मिला करती है और इसके साथ साथ अदर फैसिलिटीज भी मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह अब आप जान चुके हैं कि कैसे एक CPL होल्डर बना जाता है और एक कमर्शियल पायलट बनकर के इस प्रोफेशन के एडवांटेजेस को एंजॉय किया जा सकता है। और साथ में आपने ये भी जाना कि इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क, लर्निंग और ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती है। तो अगर कमर्शियल पायलट बनना आपको अपने लिए सूटेबल करियर ऑप्शन लग रहा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं और इस प्रोफेशन को अपनाने के लिए फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। वैसे कोई दोस्त है जो इस बारे में बात करता है, जब भी वो एयरपोर्ट जाता है उसे लगता है कि शायद कुछ तो उसका इस एरिया से लेना देना है, इस फील्ड से लेना देना है, तो प्लीज आप अपने उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक है जो जानना चाहते हैं, जिसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। बाकी ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा ये तो आप हमें बता ही रहे हैं। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, अगर ऐसी अमेजिंग जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप 2 काम कीजिए। पहला तो ये कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नए सवालों के जवाबों के साथ। अभी के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।